हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है निकल कर आ रही है जिला कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है ये वैकेंसी है जिसमें आपके क्लर्क का पोस्ट है। आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे 10th लेवल पे जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हो और ये परमानेंट है, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये परमानेंट ही आता है। हाँ, ये आप लोगों का हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग टाइम में है, तो अभी जिस डिस्ट्रिक्ट से ये जो है वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है चेक करते रह सकते हो और जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो आप ये फॉर्म डाल दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, ये जो आपको वैकेंसी मिल रही है ये जिला कोर्ट से है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है और बिहार से है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आप लोगों को हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है वैकेंसी देखने को मिलते रहता है, तो इसको आप लोगों को खुद से भी चेक करते रहना है कि आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का जो वैकेंसी है कोर्ट का, जिला कोर्ट का, वो आया है या नहीं। ये आप कैसे चेक करोगे ये अभी मैं बता देती हूँ, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि कौन से कोर्ट से ये वैकेंसी आई है, कौन से जिला से आई है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मोतिहारी जिला से है ये मोतिहारी जिला से ये जो वैकेंसी आई हुई है। 7 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है और 17 जनवरी यानी कि 17 जनवरी तक ये फॉर्म आप भर सकते हो। इसमें कौन कौन से पोस्ट है, तो एलडीसी क्लर्क है, प्यून है, रिसेप्शनिस्ट है, इन सभी का जो है पोस्ट है। तो ग्रेजुएशन लेवल है और आपका 10th लेवल है, इसी पर इसमें फॉर्म को डालना है। तो चलो इसको हम लोग को डाउनलोड करना, तो यहां से हम पीडीएफ देखेंगे कि कैसे क्या करना है, अप्लाई भी कैसे करना है, वो सारी चीजें जो है इसमें मैं आपको बता दूंगी। और जिनको ये लगे कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। यहां पर आप देख सकते हो, निर्देशानुसार सूचित करना है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी के अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली में कार्य करने के लिए कार्यालय सहायक लिपिक एक ये है, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी के रूप में कार्य करने हेतु विज्ञापन दिया जा रहा है। ठीक है, तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था उनके लिए आवेदन करने की तिथि पूर्ण बढ़ा दी गई है। एक बात मैं बता दूं कि ये वैकेंसी पहले भी आई हुई थी, उस वैकेंसी में जो है जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनका ओके है, उनको नहीं अप्लाई करना है। जो लोग नहीं अप्लाई करने किए हुए हैं उनके लिए फिर से एक डेट दिया जा रहा है 7 जनवरी से 17 जनवरी तक। समझो कि ये वैकेंसी आई थी, फिर से जो है इसको निकाली जा रही है ताकि ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट किया जा सके। यहाँ पर आप लोगों का जो लास्ट डेट है 17 जनवरी है, 4 बजे तक जो है अपना फॉर्म जमा कर सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म भरना है इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। चलिए अब इसके बाद हाँ, यहाँ पे एक और चीज लिख दिया गया है, जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्टली बता दिया गया है अगर आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है तो कौन कौन से पोस्ट पर है ये भी मैं बता दूं आप लोग को। ये आप लोगों का जो है कार्यालय सहायक लिपिक यानी एलडीसी के पर जो वैकेंसी है इसमें 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। रिसेप्शनिस्ट या सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये 1 पोस्ट है और कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी के लिए जो है 3 पोस्ट है। तो ये जो है आप लोगों के पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। इसके लिए आप लोग का सैलरी और सब क्या रहेगा, तो जो कार्यालय सहायक है यानी एलडीसी वाली जो वैकेंसी है उसमें 20,000 है सैलरी आप लोगों का। बुनियादी वर्ड, अब इसमें आना क्या क्या चाहिए, तो कंप्यूटर, ऑफकोर्स एलडीसी का काम है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। डेटा फीड करने का जो है याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड भी मांगेगा। अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता, फाइली रख रखाव, प्रोसेसिंग, ये सारा आप लोगों का एलडीसी का है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिसेप्शनिस्ट में। तो रिसेप्शनिस्ट में 19,000 है, इनका 19,000 है और इसमें जो है आपका जो योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन मांगा गया है। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर भी जो योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन मांगा गया है, मतलब आप लोग का एलडीसी के लिए भी ग्रेजुएशन है और रिसेप्शनिस्ट के लिए भी आप लोग का ग्रेजुएशन मांगा गया। इनकी सैलरी है 19,000। इसमें आप लोगों का मतलब अब रिसेप्शनिस्ट का है तो जाहिर सी बात है कि आपके बोलने का, आपके लोगों को जो है कम्युनिकेट करने का जो है स्किल आपके पास अच्छे होना चाहिए। दूर संचार प्रणाली यानी ये सभी चीजों का यूज आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे मांगा गया है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन में असाधारण उम्मीदवार परिस्थिति के मामले में योग्यता में यथोचित छूट दी जा सकती है, मतलब इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें छूट दी जा सकती है अगर नहीं मिलते हैं तो।
परिचारी प्यून के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर जो योग्यता है 10th पास है। 13,000 जो है इसमें आप लोग को सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पर भी आप प्यून का जो काम है, साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज हो, और टेलीफोन, फोन, ये सभी चीजों का जो है यूज करना आना चाहिए, यही सब है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे पोस्ट पर क्या क्या आप लोगों का क्वालिफिकेशन चाहिए ये पता चल गया। अब हम आते हैं कि ये इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो देखो, ये भारत का नागरिक हो, ये डायरेक्टली बताया गया है। बाकी सारी चीजें जो होती है, उपरोक्त पदों पर आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र सीमा क्या है, तो 1/8/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम जो है आप लोगों का 18 ईयर्स लिखा गया है। अपनी उम्र, शैक्षणिक वांछित योग्यता से आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें जो है लगाना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एज नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो बस यही है, आप लोग भर देना। आवेदक अपना आवेदन पत्र देवनागरी लिपि में जिला विधिक यानी हिंदी में जो है अपना आप लोग को फॉर्म भरना। फॉर्म में अभी आपको दिखा देती हूँ कि फॉर्म कहाँ पर है। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपका साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को फॉर्म दिखा देती हूँ। परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगी। जब आप लोग का सिलेक्शन होगा, यानी कि जो आप फॉर्म भरोगे, तो उसमें हो सकता है कि ज्यादा कैंडिडेट हो तो एग्जाम ले लिया जाए या फिर इंटरव्यू बेसिस पे किया जाए, दोनों में से कोई भी जो है ये हो सकता है। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए संविदा पर किया जा रहा है। अच्छा, ये आपका एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल ही है, 2 साल के लिए जो है ये किया जा रहा है, ठीक है। और नियुक्ति संविदा कर्मी को 1 वर्ष की अवधि पूरा करने के बाद उनके कार्य प्रदर्शन संतोषप्रद होने की शर्त पर पुनः 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा, ठीक। उक्त एलडीसी कार्यालय के नियुक्त कर्मी अपनी सेवा से संबंधित अपनी सेवा काल दरमियान या सेवा काल में समाप्ति उपरांत कोई दावा नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल ही है। पहले आप लोग का 1 साल का देखा जाएगा, 1 साल का आपका अच्छा हो रहा है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए जो है रख लिया जाएगा। ये है फॉर्म, ये फॉर्म आप लोगों को भरना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो जिस पर आपका साइन होना चाहिए, इस फॉर्म में जो है जो चीजें मांगी जा रही है सब आप लोग को फॉर्म में डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पत्राचार का पता यानी कि आपका अपना एड्रेस जो है ये होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का सारा मार्क्स होना चाहिए, 10th इंटर ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है, अन्य कोई योग्यता अगर किसी ने पीजी करके रखा हुआ है तो वो सब भी यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है कि अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आप इसमें लगाओगे, प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अपना यहाँ पे लिंग लिखोगे, लड़की हो या लड़का हो, ये सारा चीज, विभाग का नाम, ये सभी चीजें आपको लिखोगे, ठीक है। अब ये घोषणा पत्र है, इसमें कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। ये सभी चीजें करने के बाद आप लोगों को इसको जो है बाय पोस्ट सेंड करना है या फिर आप वहां पे ऑफिस में जाकर के भी दे सकते हो। अब मैं आप लोग को एड्रेस दिखा रही हूँ कि किस एड्रेस पर आप लोगों को ये सारी चीजें जो है भेजनी है, क्योंकि ये आप लोगों को बाय पोस्ट आप बोल सकते हो कि जा भेजना सही है या फिर आप ऐसे भी जा करके दे सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को पूर्वी चंपारण मोतिहारी वाले एड्रेस पर, इसमें पहले करना क्या है मैं बता देती हूँ। 2 एनवलप आपको ले रहा है, एक सबसे जो है थोड़ा साइज में ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसमें आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, उसमें आप उसके ऊपर आपको एड्रेस लिखना है, उसमें सारा आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन का आप लोगों का, अगर कोई और है तो जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा है तो वो भी लगा सकते हो। और उसमें एक छोटा सा भी एनवलप होना चाहिए, लिफाफा होना चाहिए जिसपे भी आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, पोस्टल कार्ड जो होता है वो सटा हुआ होना चाहिए, ताकि वहां से आप लोगों को जो है जब आपका सिलेक्शन हो तो वो लोग जो है वो सेंड करेंगे, क्योंकि वो जहां से वो सेंड जब वो भेजेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये बात आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को वो सारी चीजें जो है होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस देख लेते हैं। प्रारूप में अधोस्ताक्षरी के कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, यहां से देखो कार्यालय के सचिव जो है यहां से जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पिन दिनांक कितना के अंदर, यानी कि यहां तक जो है आप लोग का एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप लोग को सेंड करना है। और नहीं तो खुद जा करके भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्राप्त रहता 10:30 बजे से 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास में है तो जाकर के आप जमा कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो बाय पोस्ट आप लोग इसको सेंड कर सकते हैं।
तो आप अपने अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप लोग को लग रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अब क्या होगा कि कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम हमारे डिस्ट्रिक्ट का आएगा कि नहीं, जैसे कि हमने कुछ और वीडियोस दिए हैं तो उसमें सब लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का पूछ रहे हैं, तो कैसे चेक करें कि आपके डिस्ट्रिक्ट का आया है कि नहीं, क्योंकि ये जो हमने बताया मोतिहारी का आया हुआ है। देखो, चेक करने का तरीका सिंपल है, कोई ज्यादा ये नहीं है। यहाँ पे जैसे मोतिहारी का था, वैसे यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे कहाँ का चेक करना चाहते हो, मान लेते हैं सारण का करना चाहते हो, ठीक है, सारण, ठीक है, लिख देंगे सारण, सारण ई कोट, ठीक है, ई कोड जरूर लगा दोगे। तो अब यहाँ पे आ गया saran.dcode.gov.in। अब इस पे जो है आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोड का आ जाता है साइट, यहाँ पे आ जाओगे। इसमें आप लोगों को फिर यहाँ नोटिस में आना है, नोटिस से फिर रिक्रूटमेंट में आना है, मैं रिक्रूटमेंट में आना है। रिक्रूटमेंट पे आओगे तो देखो यहाँ पे आया कि नहीं, कलेक्ट द अपॉइंटमेंट लेटर, ये अपॉइंटमेंट लेटर का, यानी कि इसमें अभी नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसी तरह से जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चेक करते रहोगे, और जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट का आएगा आपको पता चलेगा। और जो अप्लाई करने का तरीका है ऐसा ही रहता है, सेम टू सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।